नमस्कार दोस्तों बीपीएससी एडीओ का परीक्षा तिथि नजदीक आ चुका है। 14 तारीख से परीक्षा शुरू होने वाला है और आप सभी परीक्षा में शामिल होने को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे होंगे, क्योंकि आप सभी ने इस परीक्षा का लंबे समय से तैयारी किया है और परीक्षा में शामिल होने से पहले आपके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे कि इस परीक्षा में रिजल्ट लाने के लिए कितना नंबर लाने चाहिए, कितना नंबर तक हम बनाकर आते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, तमाम सवाल आपके मन में घूम रहा होगा। तो उन सभी सवालों का जवाब हम देने वाले हैं। सभी कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं, कितना तक कट ऑफ जा सकता है, कितना मार्क्स तक आप बनाकर आते हैं तो आपको रिजल्ट आने की संभावना है। सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक में रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो आपका एग्जाम होने वाला है 3 सेक्शन में होने वाला है और कटअप के बारे में आप सोच रहे होइएगा कि कटअप ज़्यादा जाने वाला है, तो यहाँ मैं बता दूं कटअप कम जाने वाला है। क्या रीजन है, क्यों कटअप कम जाएगा, तमाम जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे पहले जान लीजिए सामान्य अध्ययन जो होने वाला है 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी के 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों में अलग अलग मिलाकर के 30% आपको चाहिए, यानी कि इंग्लिश में 30% और हिंदी में 30%। ये नहीं कि आपने हिंदी में 30 अंक प्राप्त कर लिया और 30% पूछ गया तो आप पास हो जाइएगा। दोनों में 30% चाहिए, यानी कि आपको इंग्लिश में 9 नंबर और हिंदी में भी 21 नंबर, दोनों मिला करके अगर 30 नंबर आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें सिर्फ क्वालिफाई होना जरूरी है। उसके बाद सामान्य अध्ययन जो होने वाला है, इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य योग्यता यानी मैथ रीजनिंग में मिला करके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो मेरिट बनने वाला है इसी में बनने वाला है। और यहाँ पे ये जान लीजिए कि सभी का जो है मैथ रीजनिंग नहीं सही होता है, ना ही सभी का जीके सही होता है। मतलब किसी का जो है मैथ रीजनिंग सही होता है तो जीके सही नहीं होता है, किसी का जीके सही होता है तो मैथ रीजनिंग सही नहीं होता है। जिनका दोनों सही होगा उनके लिए प्लस पॉइंट होगा, उनका रिजल्ट लाना आसान हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जान लीजिए कुछ लोग तो यहीं पर छट जाएंगे, इंग्लिश में ही छट जाएंगे। हिंदी में तो लगभग सबका आ ही जाएगा। लैंग्वेज में ही इंग्लिश में बहुत सारे लोग हैं कि स्कोर नहीं कर पाएंगे तो इसमें ही छट जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, जिनका मैथ रीजनिंग सही होगा उनका अच्छा स्कोर होगा, या जिनका दोनों अच्छा होगा उनका और बेहतर होगा, और जिनका मान लेते हैं एक अच्छा होगा तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाएगा। उसके अलावा जनरल का कटअप क्या रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस का कटअप क्या रहने वाला है, बीसी ओबीसी का कटअप क्या रहने वाला है, ईबीसी का क्या रहने वाला है, इसी तमाम का हम सब का एक एक करके बताने वाले हैं। तो जनरल का जो कटअप रहने वाला है वो आपका 130 से लेकर के आपका रहेगा 140 के आसपास रहने की संभावना है। इतना के आसपास रहेगा, क्योंकि मतलब ये नहीं है कि मैथ ही होगा तो मैथ में कोई ज़्यादा स्कोर कर लेगा और जीके में भी कर लेगा। मतलब कि इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/3, इसका आंसर कटअप कम जाने की संभावना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो कटअप रहने वाला है वो रहने वाला है 125 से लेकर के 135 तक रहने वाला है। उसके बाद बीसी और ओबीसी का जो कटअप रहने वाला है वो रहने वाला है 120 से लेकर के 130 के करीब तक रहने वाला है। और ईबीसी का जो कटअप रहने वाला है 115 से लेकर के 125 के आसपास रहने वाला है। और एससी का जो कटअप रहेगा वो आपका 110 से लेकर के 120 के आसपास रहेंगे। 5 नंबर इधर उधर हो सकता है कम बेसी, मतलब मैं एक्सपेक्टेड कटअप बता रहा हूँ, इससे 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा कटअप जाने वाला है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा कटअप जाएगा, उतना ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो छटने के यहाँ रीजन है, उसके बाद इन दोनों में जिनका अच्छा होगा उनका आएगा, तो बहुत सारे रीजन है छटने के। उसके बाद एसटी का जो कटअप रहने वाला है वो रहने वाला है 100 से लेकर के 105 के आसपास रहने वाला है। और फीमेल में ऑल कैटेगरी का जो कटअप रहने वाला है वो 110 से लेकर के 120 के आसपास ही रहने वाला है। और पीडब्ल्यूडी का जो कटअप रहेगा वो 80 से लेके 90 के बीच में रहने वाला है। तो इस रेंज में कटअप रहेगा, 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है और ज़्यादा हाई भी कटअप नहीं जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग सेक्शन है, यहाँ पर छटने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और आप तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, सेट ट्रिक से लगातार कीजिए, जिससे आपका स्कोर अच्छा बढ़े। क्योंकि मैथ में जितना आप स्कोर कर पाइएगा, क्योंकि मैथ में तो जितना मतलब बनता है सही बनता है, आप जीके में कम होगा, लेकिन मैथ में आप जितना हो सके सेट प्रैक्टिस से अपना बढ़ा सकते हैं। और जितना हो सके जो सिलेबस के हिसाब से बिहार का जीके, बिहार करेंट, वर्ल्ड करेंट, ये सब पढ़िए, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी अपडेट थे एक्सपेक्टेड कटअप संबंधित, सेफ स्कोर संबंधित, मैंने बता दिए है। और अगर आप सोच रहे हैं कितना तक बना के आना चाहिए, तो अगर आप 150 मतलब ऑल कैंडिडेट को अगर देखा जाए तो 150 के अगर आसपास अगर आप सही बना के आते हैं दोनों मिला करके, तो आपके रिजल्ट आने की संभावना बिल्कुल है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों जो भी अपडेट थे मेरे पास मैंने बता दिए हैं, और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मैं कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, एंड टेक केयर फ्रेंड्स।